कट करना, आप कोई दूसरा पॉइंट उसको कट कर रहा होगा। पी, रुद्र ने ज्वाइन नहीं किया है ना अभी तक? ओके। रुद्र बाकी क्लास में आ रहा है क्या? उसने लास्ट क्लास मैथ्स की तो अटेंड नहीं की थी, बाकी मैम क्लास में बाकी क्लास तो आया था। मतलब कल तो मेरी क्लास आई थिंक परसों थी, आज कोई मैम क्लास? कल वाली में मैम थोड़ी देर था, फिर मैम लीव कर रहा था, बार बार ज्वाइन लीव कर रहा था। ओके ओके ओके। सो देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 and b coordinates of b x2 y2, coordinates of p are x comma y, then this is m1 m2. if we have to find coordinates of p, okay, p के coordinates कैसे find करते हैं हम? m1 x2 plus m2 x1 upon sum of ratios. Similarly, m1 y2 plus m2 y1 upon sum of ratios. m1 एक सेकेंड, मैम बट इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि मैम ए और बी दोनों मैम एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना आपको? एक बार मैं दोबारा शेयर मैम करूँ? हो रही है। हो रही है? यस मुझे मैम। नहीं, नहीं मतलब जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी क्वेश्चन वाली, वो वाली शेयर हो रही है क्या? मैम क्वेश्चन वाली यस मतलब मैम मैम। जिसका आप दिखाते हो मैम वो क्वेश्चन। ओके ओके। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है? m1 y2 m2 y1 सेम है, सिर्फ आप वाई कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे। एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? अगर मिड पॉइंट है उसमें आपका रेशियो सेम होता है ना? तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है एंड दिस इज मिड पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। मैम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5th करना है। फिफ्थ, ओके। Fifth question, find the ratio in which the line segment is divided by the x-axis. So these are the points. A is minus 1 and minus 5, B and minus 4 5. So इसको divide कर रही है x axis, तो let this be the x axis। ये x axis है, देखो अभी सिर्फ आपको imagine करना है x axis horizontal होती है, but अभी ये मैंने सिर्फ show कर दिया है ऐसे कि x axis इसको कट कर रही है, हमें तो सिर्फ point चाहिए ना। let this point be P, okay, this is x axis, तो कट करिए। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो फिगर, दिस इज x axis and let this point be A, okay, and this point be B minus 4,5, ऐसे समझ लो, दिस इज x axis, okay, अगर आपको ऐसे समझ में आता है, जैसे भी समझ में आए, ठीक है। एंड दिस इज पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ओके, अब ये ओरिजिन नहीं है, कभी आप अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैंने मिड में ड्रॉ कर दिया देन दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है ओरिजिन से पास कर रही है। अब प्रतीक, आप मुझे बताओ कैसे होगा? यस प्रतीक, आंसर करो, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, तो कैसे होगा? नो मैम, क्वेश्चन 6 हो गया मैम, 5 नहीं हुआ। ओके ओके, तो शो 6 करूं बता देना। क्वेश्चन 6? नहीं नहीं, अभी 6 आप मुझे बता देना जब मैं डिस्कस करूँ ना। ओके, ओके सो मैम। पी पॉइंट देखो, अभी आपको मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट्स होते हैं, पी विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं ये वो ना? यस मैम। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई। एक्स वाई नहीं होता, एक्स कॉमा जीरो होता है, वाई तो होता ही नहीं एक्स है। जीरो मैम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, मीन्स जो भी पी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो होगा। तो आपको वाई का कोऑर्डिनेट तो पता लग गया जीरो है, आपको सिर्फ एक्स फाइंड करना है। सॉरी, एक्स भी नहीं, आपको तो रेशियो पूछा है।
पॉइंट तो पूछा ही नहीं, आपको तो रेशियो पूछ रहे हैं ना, सो आपको ये चीजें गिवन है, ठीक है। सो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। मैंने आपको बोला था अगर रेशियो आपको फाइंड करना है देन टेक इट एज के रेशियो 1 एंड A1 - 5 B -4 5 इसमें लिखा है डिवाइडेड बाय, यस, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, देन लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन x एक्सिस be x, 0। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर एक दो लाइन में आपको सब कुछ लिखना है। Let the ratio be k ratio on a b these and divided by x axis and let coordinates of p on x axis be x, 0। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि x एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे उतरे हैं। अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जांपल में है, आई थिंक उसमें y एक्सिस गिवन है, तो y एक्सिस होगा तो आपको कैसा लेना है 0, y, राइट। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, देखो लिख मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रही हूँ बट निकालेंगे हम रेशियो, ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन दिस एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बट अभी आप यहाँ देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y में y तो 0 है तो यहाँ 0 लिख देना, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिख देना कि y 0 है। m1 m2 क्या होगा बताओ, व्हाट इज m1 एंड व्हाट इज m2? मैम k ratio 1, मैम m1 is k and m2 is 1। यस, वेरी Yes, गुड। ma'am. नाउ पुट द वैल्यूज फॉर कोऑर्डिनेट y, बिकॉज y हमें कोऑर्डिनेट पता है ना यहाँ पे, सो देयरफॉर आप लिखना y 0 इज इक्वल टू, देखो 0 किसके इक्वल है, 0 तो इसके इक्वल है ना, लाइक x इज इक्वल टू दिस, x कोऑर्डिनेट ये है और 0 y कोऑर्डिनेट ये है, तो हम तो उसी से निकाल सकते हैं जो आपको पता है। तो y कोऑर्डिनेट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, सो m1 इज k, y2 क्या होगा, फिगर के अकॉर्डिंग चेक करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो होंगे ना ये y2 है, y2 is 5 and m2 is 1, y1 is -5 upon sum of ratios k plus 1। Now solve it and tell me the value of k। क्लियर है वो ना, यथार्थ अभी क्लियर है? यस मैम। अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता होता देन यू हैव टू कंपेयर विद x, अभी y पता है तो सिर्फ y से निकलेगा ना, x से तो निकल ही नहीं सकता है रेशियो। मैम x से क्यों नहीं निकलेगा? x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करोगे, देखो अगर आप x से सॉल्व करोगे ना, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे k समथिंग आएगा, मान लो k प्लस k इंटू -4 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 1 इंटू 1। अब यहाँ कैसे निकालोगे, आपको x पता ही नहीं है तो आप k कैसे निकाल सकते हो, है ना, नहीं निकाल सकते ना k की वैल्यू, क्योंकि आपको x ही नहीं पता। Yes, ma'am. ओके, सॉल्व इट नाउ। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स, हमने एक क्वेश्चन कल डिस्कस किया था उसमें आपको दोनों ही पता था, है ना, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो, आई थिंक ये क्वेश्चन 4 ही था, उसमें आपको दोनों पता था, तो आप मैम किसी 5k minus 5 upon k plus 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, डिनोमिनेटर तो 0 हो गया ना उधर जाके, 5k इक्वल टू 5, व्हाट इज k, तो कैलकुलेशन बहुत टफ थोड़ी है K आप, equal to 1. यस करेक्ट, k equals 1। देयरफॉर रेशियो इज 1:1। एक बार चेक करते हैं आंसर। आंसर ओके, आंसर इज करेक्ट। नाउ लास्ट लाइन रीड करो एक बार, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यू हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑल्सो,
है ना, इसमें लिखा हुआ है ना कि पी के पॉइंट्स भी निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लेना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। 7.2 में फिगर सिर्फ तभी बनाना है अगर आपको समझ में मतलब आता है कि करेक्ट फिगर है आपकी, अदरवाइज नहीं बनाना है। ए भी आपको गिवन था और बीच में जो पॉइंट गिवन है आपको ये पता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, देन उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा 0। रेशियो के रेशियो 1 लेट किया, फॉर्मूले में पुट किया, आपने रेशियो फाइंड कर लिया। अब आपको रेशियो पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एक्स कोऑर्डिनेट? देखो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, यहाँ फॉर्मूले में देखो एक्स इसके इक्वल है ना, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1। y से तो हमने रेशियो निकाला, इससे हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। या मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, मैंने x का कोऑर्डिनेट लिखा है जो फॉर्मूला होता है x के लिए। पुट द वैल्यूज, m1 इज k, x2 आपका -4 है, ओके, एंड m2 इज 1, x1 इज 1 upon sum of ratios k plus 1. Now put the value of k also and find x. Okay, k की वैल्यू भी पुट करो, k is 1, 1 into -4 plus 1 upon 1 plus 1। अभी x बताओ। हम -1/2। -1/2, -1/2 is wrong यथार्थ, do it again। मैम -3/2। Okay, -3/2 is मतलब correct। -3/2 यहाँ। मतलब क्या? मैम -3/2, 0। अच्छा रुद्र ने ज्वाइन कर सॉरी लिया मैम, है। मैं आया तो 3/2 ही था मैम, पता नहीं मैंने क्या सॉल्व कर दिया आगे। ओके रुद्र, कितनी देर हो गई ज्वाइन किए हुए? रुद्र यस माइक मैम। ऑन। आपने कब ज्वाइन किया? आपको ये समझ में भी नहीं मैम आ रहा अभी हो। अभी ज्वाइन करा है। हाँ, लास्ट क्लास में आप नहीं थे ना, मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला बताऊंगी फिर से। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लो, वैसे तो फॉर्मूला ही है बस। ठीक है, फॉर्मूले में पुट ओके कर मैम। ट्राई करना, और डाउट होगा तो पूछ लेना माइक ऑन करके। ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसमें जो लिखा है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, वो पी तो था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3/2, 0। दिस इज द आंसर। तो आपसे एक चीज तो ये पूछी थी रेशियो, और एक आपसे कोऑर्डिनेट, दो चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के लिए आपको सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। सो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा, तो आपको सिर्फ x फाइंड करना था। ओके, नाउ नोट इट, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 10, तो ये आज मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा रह रहा है, ओके, वो भी एंड में करेंगे। डन Done, मैम। ma'am. डन, ओके। Yes, ma'am. Done. नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question is, if these are the vertices of a parallelogram taken in order। taken in order का मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट है वो A है, सेकंड B है, थर्ड C D। ओके, इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये तो फिगर बना सकते हो, इसमें तो रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन है 1,2, बी के गिवन है आपको 4,y, सी इज x,6 एंड डी इज 3,5। अगर जैसे कभी आपको लगता है ना मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप वो भी बता देना, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ज़्यादा स्पीड में करा रही हूँ। सो दीज आर वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है आपने इसको ए ले लिया फिर इसको बी ले लिया या किसी को भी ए बी सी डी, ऐसा नहीं लेना है। मीन्स ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज तो रॉन्ग आंसर आएगा। नाउ फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है। ओके, ये प्रतीक का हो गया। प्रतीक अब बताओ मुझे कैसे होगा। हम पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ओके,
डायगोनल्स ड्रॉ हो गए, देन मैम फिर हाँ मैम बोलो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यस, करेक्ट है। यस मैम, तो फिर AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। यस, ओके, देन उसके आगे बताओ। तो फिर हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। ओके, सो देखो अभी डायगोनल ज्वाइन किए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इट विल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। इट मींस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC also and O is midpoint of BD also, right? So ABCD is a parallelogram and O is midpoint of diagonals AC and BD, right? आप यहाँ पे ऐसे लिखना ABCD is a parallelogram, therefore O is a midpoint of diagonals। AC का भी midpoint होगा ना, and BD का भी midpoint होगा। So what is midpoint formula? रुद्र मैं आपको बता रही हूँ midpoint formula क्या होता है। By midpoint formula x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 मीन्स जिस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं ना, उसका निकालने के लिए क्या करना है, जिसके वो मिड पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स ऐड करो अपॉन 2, सिमिलरली y ऐड करो अपॉन 2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो जैसे अभी हम OK निकालेंगे, सो नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओ सॉरी, बाय मिड पॉइंट मैम फॉर्मूला एनोटेशन नहीं होगी। क्या, मैम एनोटेशन नहीं होगी। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि लेट दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। सिर्फ AC एंड BD के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा मैंने अभी अभी लिखा नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये दिखा क्या। मैम दिख रहा है। तो यथार्थ आपका क्या नेट सही चल रहा है, क्योंकि आज ही तो मेरा काफी दिन के बाद सही हुआ है इसलिए तो मैंने वीडियो भी ऑन किया आज। अभी मुझे लगा सही चल रहा है, सही नहीं चल मैम रहा मैं क्या। एक बार टीचर करता ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स बताओ, रुद्री वो ना सब क्लियर है ना। ओके, सो नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैम बीच बीच में आपकी आवाज कटती है। आवाज कटती है, इवोना यस आप, मैम। आपका नेटवर्क सही है। प्रतीक आप बताओ। नो मैम नहीं करती। तो मैम ठीक दिख है, रहा है। और वॉइस मैम बारिश हो रही है तो शायद से इस वजह से हो रहा है। यस मैम अब क्लियर है। ठीक है। इवोना आपका तो रहता है, मुझे पता है वैसे भी, तो मेरा ठीक है आज, बस इतना मैं मुझे यही चेक करना था। ओके, सो नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया आपने। ओके रुद्र, मिड पॉइंट ये होता है x कोऑर्डिनेट ये ऐसे निकालते हैं और y ऐसे, तो ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, अब देखो हम पहले मैं लिख रही हूँ O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फिगर में आप चेक करो, मैं डायरेक्ट पुट करूंगी O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR, इसके अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR। अभी आप x कॉमा वाई लेट कर लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो O, जो मैंने स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है ना ब्रैकेट में, आप लिख दो x कॉमा वाई। O सेकेंड लाइन में O x कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR x कॉमा वाई इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो x1 x2 की। अगर O AC का मिड पॉइंट है देन दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ओके, वैल्यूज पुट करो। सो 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2, राइट, यही तो आएगा, चेक कर लो। क्लियर है, जब अगर O आपका AC का मिड पॉइंट है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर दिस। अब इसको सॉल्व कर लें, तो आफ्टर सॉल्विंग x कॉमा वाई विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, 4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है। मैंने यस मैम कोऑर्डिनेट, यही है। मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फाइंड किए अभी, लेकिन हम सिर्फ y तो हमने फाइंड कर लिया बिकॉज y के दोनों पता थे, x तो नहीं कर पाए ना।
वो भी हम कर लेंगे अभी। ओके, नाउ इसके बाद लिखना है नाउ इफ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ बी डी का भी तो मिड पॉइंट है ना, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर, उसके अकॉर्डिंग ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब जब आप बी डी ले रहे हो ना, देन अकॉर्डिंग टू दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 + 3/2 y + 5/2 which is equal to 7/2 plus y plus 5/2. So this is equation 1 and this is equation 2. Clear? Okay. अब हम क्या करेंगे, Yes. देखो ये दोनों पॉइंट्स जब आपने इक्वेशन 1 से कोऑर्डिनेट्स निकाले और इक्वेशन 2 से, वो इक्वल ही तो है ना, इक्वेशन 1 के भी पॉइंट्स वही होंगे जो इक्वेशन 2 के हैं, बिकॉज वो ओ पॉइंट है दोनों में। सो फ्रॉम 1 and 2 you will equate and find x and y. From equation 1 and 2, 1 plus x/2, x coordinate को x के इक्वल लिखो and y coordinate is equal to coordinate of y, यही तो होगा। समझ आया? क्योंकि ये जो x y आप निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ o ही हैं, ये इक्वल पुट करो, नाउ फाइंड x and y। ओके, अब सॉल्व करो। मैम x is 6 and y is 3. ओके, बाकी स्टूडेंट चेक करके बताना मुझे, यही आ रहा है क्या x and y? बताओ रुद्र। 6 तो 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, देखो x में तो आप 2 ऐसे ही कैंसिल किया करो, मैंने बताया आपको ऐसे करा करो डायरेक्ट। नाउ x is 7 - 1 6। ओके, इस तरफ तो चलो करना ही पड़ेगा। 4 2 8, 8 - 5 3, तो -3 आ रहा है। -3 आ रहा है। -3 आ रहा है। यथार्थ बोल रहा है -3 है। इवोना और रुद्र बताएंगे अब मुझे। मैम अगर y राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, मैम इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं, रुद्र इवोना बताओ y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y की वैल्यू। मैम आपने 48 इक्वल टू लिखा है या 4 लिखा है? लो अब देखो, 4 is equal to y plus 5/2। मैम 3 आएगा सिर्फ। इक्वल्स y + 5 मैम, -3 मैम 5 उधर चला जाएगा, -5 हो मैम जाएगा। 3 आएगा, माइनस नहीं -3 आएगा। हाँ 3 आएगा ये सर। यस Okay, मैम 3 आ रहे हैं। आपने कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है आप। मैम 8 बट 5 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा ना? तो 8 - 5 इक्वल टू y। 8 - 5 विल बी 3, y is 3 ना। हम 2 और confuse 4 कट नहीं कर सकते? क्या 2 और कट 4 कटिंग नहीं कर सकते? 2 और 4 ये कैसे कट करोगे इसको, मैम y + 5/2 और 4। मुझे तो समझ मैम में 2 नहीं आ रहा और कौन सा 2, ये और 2 ये 4, यस मैम। ये तो इक्वल के उस तरफ है, इसको कैसे कट करोगे। पहले या तो आप इसको उधर लेके जाओ। ओके, देखो मैंने यहाँ 2 इसलिए कट किया है क्योंकि जब आप इस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो न्यूमरेटर में आएगा, तो ये कट ही होगा। ओके, इसलिए इस कट किया है डायरेक्ट, क्योंकि ये ओके मैम, फिजिकल। तो 8 फ्री है मैम। हाँ, और ये जो डिनोमिनेटर में, ये तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये कट नहीं होगा। ओके, सो इन द एंड राइट दैट कोऑर्डिनेट्स, नहीं अच्छा इसमें तो एक्स एंड वाई निकालना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नोट हो गया सबका। हाँ, नाउ Yes, क्वेश्चन ma'am, नंबर done. 7 एक बार आप रीड करो। Find coordinates of point A where AB is the diameter of the circle whose center is this। ये तो बहुत इजी है, सॉल्व करो। दिस इज सर्कल एंड आपको डायमीटर्स गिवन है, ये सेंटर है एंड ए बी। ऑब्वियसली जो डायमीटर है वो तो सेंटर से पास करेगा ना, तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1, 4। ठीक है, और आपको क्या गिवन, सॉरी ये सेंटर गिवन है ना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के तो आपको फाइंड करने हैं,
तो ए के हम x1 y1 लेट करेंगे एंड सेंटर के आपको गिवन है 2, -3। ठीक है, देखो अगर आपको बी के अगर आप फाइंड करते हैं ना तो आप x2 y2 ले लो, ले तो आप xy भी सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने ये सेट किया हुआ है ना कि ए के अकॉर्डिंग हम x1 y1 लेते हैं, बी के x2 y2 और जो बीच में होता है मिड पॉइंट उसके xy लेते हैं। ठीक है, आंसर तो तभी भी सेम आना है, बट आप ऐसे ही ए के x1 y1 ही ले लेना। ठीक है, अब आपको कैसे करना है तो बिल्कुल ईजी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करने हैं। कैसे होगा? माइनस मैम ये ए और बी जो रेडियस दे रखी है वो ही उधर होगी, सेम होगा। मतलब ये बोलना चाह रहे हो आप AO इज इक्वल टू OB? यस मैम। तो कैसे करोगे, कौन से फॉर्मूला यूज करोगे? इवोना, प्रतीक, नंबर मिड पॉइंट। यस बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होगा, बिकॉज देखो ए बी इज डायमीटर एंड ओ इज सेंटर, सो ओ तो मिड पॉइंट ही होता है ना। मिड पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज AO इज इक्वल टू OB है ना, तो मिड पॉइंट ही हुआ। ओके, इसको लिख देना आप, यस A मैम। खुद लिख देना। ठीक है, AB इज डायमीटर पूरा, O इज सेंटर, therefore O is midpoint of AB. So by midpoint formula coordinates of OR, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ coordinates of OR, ये सब कुछ आप लिख लेना, coordinates of OR. So coordinates of OR will be, एक बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, x, y, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now put all the values, x is 2, y is -3, x1 is x1, x2 is 1 and y1 is y1, y2 is 4 upon 2. Now compare, ओके कंपेयर करो, इसको इसके इक्वल पुट करना, इसको इसके इक्वल, x1 y1 आ जाएगा। ओके, सॉल्व करो, बताओ। हुआ किसी का सॉल्व? नो मैम। नो मैम। ओके, सॉल्व इट। या तो आप पूरा नोट कर रहे हो x1 क्या? is 4, sorry मैम 3, यथार्थ आप दोबारा सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताना। x1 is मैम 3, x is 3, y is -10. ओके, अब यथार्थ आप बताओ मुझे, x1 is 3 and y is 10, y is 10, sorry मैम -10, -10, 10 और -10, -10, श्योर हो? अच्छा yes रुद्र, मैम आप sure, बताओ, x एंड y मीन्स x, मैंने x1 y1 लिखा है। ठीक है, अगर आप xy लेट कर रहे हो वैसे x1 y1 ही लेट करो, बिकॉज xy हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट करते हैं। ओके चलो बताओ मुझे, रुद्र, इवोना हो गया? बता रहा हूँ। 8th क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इसके बाद 8 करेंगे। ये तो जैसे 7 तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन। -2 क्या -2 आ रहा है? y 3 x1 तो 3 आ रहे हैं। y आपका आ रहा है -2, रॉन्ग है, यस दोबारा मैम। चेक करो। ठीक है, देखो ऐसे लिख के ना नीचे ऐसे दोबारा करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 -4 तो -10 ही तो आएगा ना।
So in the end you write like this, that coordinates of A are 3 minus 10. So this is the answer. Done? Question number 8. यस मैम. मैम मेरा 3 और -10 आ रहा है. हाँ करेक्ट है वो ना. नाउ क्वेश्चन 8. इफ देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, मतलब 1 या 2 मार्क्स में. 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, दिस इज ए -2 -2 and b is 2 -4. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. So P point आप कहीं भी लेट कर लो. Let this point be P x, y. Ratio is given, means आपको ऐसा given है कि P lies on the, ये given है, मैं बता देती हूँ, important question है. आपको given क्या है? AP is equal to 3/7 of AB. ओके. तो कैसे सॉल्व करना है? देखो मैं ए बी को नीचे ले आती हूँ. ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7, राइट. ये तो रेशियो है, ठीक है. रेशियो इज 3/7 मीन्स ए पी रेशियो ए बी इज गिवन, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें किसका रेशियो चाहिए होता है? ए पी रेशियो पी बी आपको चाहिए, है ना. बट ये हमें किसका रेशियो पता है? ए पी और ए बी का पता है. AP का पता. तो आप क्या पी बी का रेशियो नहीं निकाल सकते? अगर आपको पता है ए पी 3 है और ए बी 7 है, देन व्हाट विल बी बीपी? बीपी विल बी ए बी माइनस ए पी, यही तो होगा. ओके. आप इसको ना ऐसे लेट करना के, कुछ टीचर्स मार्क्स कट कर सकते हैं या नहीं भी, आप इसको लेट कर लो. दिस इज इक्वल टू 3 के अपॉन 7 के, ऐसे लेट कर लो, ब्रैकेट में लेट लिख देना. बिकॉज रेशियो आपको गिवन है ना, ऐसा गिवन नहीं है एग्जैक्ट कि नंबर क्या है. या अगर ऐसा भी नहीं करना है तो चलो रहने दो, ठीक है. सिंपल आप निकाल लो. बीपी विल बी 4, बीपी 4 ही आएगा. चेक करो एक बार, ये सबको समझ आ गया यहाँ से कि बीपी 4 कैसे आया? मैम मुझे समझ नहीं आया. देखो यहाँ से मैम मुझे AB कैसे 7 आया हमारा? फिगर में बता रही हूँ. ए बी, ए पी अपॉन ए बी का मतलब है ए पी इज 3, ओके, एंड ए बी इज 7. सो ये रेशियो आप रेशियो के फॉर्म में लिख दो इस फिगर के अकॉर्डिंग. दिस इज 3 एंड दिस इज 7, यही मीनिंग है ना. ए मैम बट पी, हमें तो सिर्फ AP 3/7 गिवन है मैम. हाँ सर रेशियो पता है ना आपको, रेशियो तो पता है. ए पी इसका मतलब होता है आप रेशियो में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो. रेशियो क्या होता है? ये फ्रैक्शन को ही तो रेशियो बोलते हैं. ओके. ए पी रेशियो ए बी इज 3/7, इसका मीनिंग यही है, दैट रेशियो इज गिवन. ओके मैम. ओके. सो बीपी विल बी 4. अभी क्लियर है, बीपी 4 ही आएगा. सो यस मैम. therefore ratio of AP ratio BP will be equal to 3/4. Okay. So M1 is, therefore M1 is equal to 3 and M2 is equal to 4. क्लियर है यहाँ तक? रुद्र आप समझो, जैसे सेक्शन, ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें आपको रेशियो पता होना चाहिए जो पॉइंट कट कर रहा है. जैसे P पॉइंट कट कर रहा है तो आपको रेशियो पता होना चाहिए AP रेशियो BP, वो नहीं पता था हमें. AP रेशियो BP गिवन था, सॉरी AP रेशियो AB गिवन था. अब हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना. हाँ, ये M1 M2 होता है, तो M1 मीन्स AP होता है एंड M2 मीन्स BP, तो वो हमने फाइंड कर लिया है. तो M1 इज 3, M2 इज 4 नाउ. क्लियर? चलो ये मैं रब कर रही हूँ अभी. अब आपको रेशियो पता लग गया ना, रेशियो पता है, सब कुछ पता है. नाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P by section formula. The coordinates of P are by section formula. The coordinates of P are x comma y equals m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. यस. हाँ रुद्र आप समझना, बाकी स्टूडेंट सॉल्व करो, आपको तो आता है. ओके रुद्र आप चेक करो. देखो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, एक बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम एक्स वाई लेट करते हैं. ओके. एंड जो पॉइंट है AP रेशियो BP पता होना चाहिए, तो वो हमने फाइंड कर लिया है.
M1 M2 लेट करते हैं उसको. So M1 is 3. क्लास में है क्या रुद्र? हाँ रुद्र, क्लास में हो क्या? क्लास में नहीं है, चलो. मैम नहीं है. ओके ठीक है, फिर आप सब सॉल्व करो अब. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज. फाइंड करो. डन. Yes ma'am, done. ओके वो ना प्रतीक. Yes, ma'am. ओके टेल मी द आंसर. इवोना इवोना बताएगी नो पहले. मैम, नो ओके मैम नहीं हुआ. ओके. 9th क्वेश्चन इज नो. ओके 9th क्वेश्चन इज होमवर्क. 10th जिसका हो गया है ना वो 10th रीड करो. इवोना आप सॉल्व करो फिर मुझे आंसर बताओ. मैम आ गए बताओ आंसर. बताओ. इवोना आंसर बताओ. एक मिनट मैम. रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं. किसके डायगोनल्स? रोम्बस के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ओके इवोना आंसर बताओ जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 8 का यथार्थ आप बताओ आंसर. मैम 2,7 and minus 20,7 20/7. 2/7 and minus 20/7. ओके करेक्ट है. सो नाउ 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे. उसमें तो हिंट भी गिवन है. ओके so question is area of rhombus. You have to find the area of the rhombus if the vertices of these are vertices taken in order. Hint is that area of rhombus is half of product of its diagonals. So this is rhombus. In rhombus all sides are equal but diagonals are not equal. आप इसी फिगर से फाइंड आउट कर सकते हो. स्क्वायर इज द एक्सेप्शन. ठीक है स्क्वायर में ऐसा होगा कि स्क्वायर इज रोम्बस आल्सो एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल बट इन जनरल इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. अभी इसमें देखो AC इज नॉट इक्वल टू BD. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3, 0.
4 5 minus 1 4 minus 2 minus 1. Okay, taken in order. You have to find the area of rhombus. चलो बताओ कैसे होगा. मैं सिर्फ ये जानना मैम हम चाहती हूँ. AC और BD निकालेंगे पहले मैम, उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालेंगे AC और BD का. हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज, मैं शॉर्ट में लिख, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस हाफ इनटू AC इनटू BD. ओके, तो ये बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा प्रतीक. सेक्शन फॉर्मूला. हाँ, तो सेक्शन यूज कैसे होगा. सेक्शन के लिए तो रेशियो गिवन होना चाहिए ना. ओके, चलो आपको ये प्रॉपर्टी पता होता है दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस वन डायगोनल बाइसेक्ट है ना. नहीं, Yes, अच्छा हाँ, ma'am. इसमें दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं. चलो ये पता भी है. अगर आपको पता है तो आप ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अभी करना मत, मैं सिर्फ बता रही हूँ. सेक्शन फॉर्मूला में ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो एंड BD ऑल्सो. तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आपने एक्स वाई लेट करके चलो ओ के आप फाइंड कर लिया. ओके, अभी करना नहीं है, एक बार सोच के देखना. ओके, मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, अब कैसे फाइंड करोगे एरिया. इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला होगा. ओके, अभी ना एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगी. इसमें देखो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा. ओके, AC फाइंड करना है ना. AC मीन्स लेंथ, वो लेंथ हुई ना या डिस्टेंस हुआ. BD इज ऑल्सो लेंथ. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड AC एंड BD. By distance formula under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is distance formula. So AC will be, देखो जब आप AC find कर रहे हो then this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Put all the values and find AC. क्लियर है सबको. AC फाइंड करो. And say in a similar way you have to find BD, then put in the formula and find the area. Okay, so AC अभी आप मुझे बता दो AC कितना आ रहा है. 2 Ma'am, AC equal to 4 root 2. 4 रूट 2. यथार्थ इवोना आपका कितना आ रहा है, डिफरेंट है क्या. चलो मैं सॉल्व करती हूँ. सॉरी मैम, 4 रूट 2 ही है मैम, 4 रूट 2. 4 रूट 2 ही आ गया है. ओके, नाउ फाइंड BD. अब BD फाइंड कर रहे हो देन दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. Ma'am, 6 root 2. ओके, यथार्थ Yes, ma'am, है 6. नहीं. ओके, सो एरिया विल बी, पुट करो हाफ 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2. सॉल्व कर लो, एरिया आ जाएगा. ओके, चलो बताओ. इसको डायरेक्ट कट करो ना आप. देखो 2 से तो ये कैंसिल हो गए ना दोनों. 6 4 24 square units. 24. एंड यू हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो. ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स. अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता है सो इन द एंड राइट यूनिट्स एंड फॉर एरिया राइट स्क्वायर यूनिट्स.
Okay, so homework is question 9 and examples. Example आपके start ma'am. हैं. Example मैंने एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है एंड एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट है, 6 to 10, 5 एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपकी नोटबुक में चेक करूंगी, ठीक है, वीडियो ऑन करा के आप अपनी नोटबुक में करना एग्जाम्पल्स, मीन 6 क्वेश्चंस मुझे दिखने चाहिए. Yes, ma'am. ओके ओके बाय, थैंक यू. Ma'am. Bye, ma'am.